तो दोस्तों ज़रा सोचिए, हिटलर के बारे में किसी को बताया ही नहीं जाता, किसी को पढ़ाया ही नहीं जाता कि हिटलर ने यहूदियों के साथ क्या किया। किसी को यह ना बताया जाता कि हिटलर की वजह से लगभग 6 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो सोचिए उन लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय होता जो हिटलर के अत्याचार के शिकार हुए, जिन्होंने हिटलर की वजह से अपनी जान गंवा दी। लेकिन हमारे देश में ऐसा ही कुछ हुआ है। हमारे देश में इतिहास में बीती हुई घटनाओं को या तो भुला दिया जाता है या तो उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। इतिहास में बीती हुई घटनाओं को समय के साथ दफन करने की कोशिश की जाती है। आप में से कुछ लोगों को ये जरूर पता होगा कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ, पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को मारा गया, हिंदू औरतों के साथ रेप हुआ। तो क्या आपको पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद 1948 में लगभग 40,000 लोगों ने हमारे देश में जान गंवाई। आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि इतिहास में इसके बारे में बताया ही नहीं गया है, ना पढ़ाया गया है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त वो 562 प्रिंसी स्टेट्स में बटा हुआ था। उनमें से 559 प्रिंसी स्टेट्स भारत में मर्ज हो जाते हैं, पर जो 3 प्रिंसी स्टेट्स होते हैं, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये तीनों मर्ज नहीं होते हैं। बाद में तो कश्मीर और जूनागढ़ को मर्ज करा लिया जाता है, पर जो हैदराबाद होता है वो मर्ज नहीं होता है। हैदराबाद खुद को इंडिपेंडेंट और इस्लामिक कंट्री घोषित करना चाहता था। हैदराबाद में वैसे तो 85% हिंदू पॉपुलेशन थी, पर वहाँ का जो निज़ाम था, मीर उस्मान अली, वो मुसलमान था और वो चाहता था कि हैदराबाद भारत से न मिलकर एक इंडिपेंडेंट इस्लामिक कंट्री बन जाए। 1926 में हैदराबाद के एक रिटायर्ड ऑफिसर महमूद नवाज खान ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन, यानी MIM। धीरे धीरे MIM काफ़ी पावरफुल बनता गया। 1938 में MIM लीडर बहादुर यार जंग ने एक पैरामिलिट्री फोर्स बनाया जिसका नाम था रज़ाकार्स, और इनका जो ड्रेस कोड था वो खाकी हुआ करता था। रज़ाकार्स हैदराबाद मिलिट्री से अलग थे। ये जो पैरामिलिट्री फोर्स थी वो MIM संगठन की पैरामिलिट्री फोर्स थी। उस वक्त हैदराबाद मिलिट्री में लगभग 24,000 जवानों की सेना थी। रज़ाकार्स जो थे वो MIM संगठन के अंडर काम करते थे और इनका जो काम होता था वो परेड करना होता था, या जो निज़ाम का जो घर होता था उसकी रखवाली करना होता था। 1944 में MIM लीडर बहादुर यार जंग की मौत हो जाती है। 1946 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ एक वकील कासिम रिजवी MIM का लीडर बन जाता है। इसके लीडरशिप में MIM और पावरफुल बनती है। इसके लीडरशिप में रज़ाकार्स में 2 लाख रिक्रूटमेंट होता है और इसके लीडरशिप में ही रज़ाकार्स की जो संख्या होती है वो 10 लाख तक पहुंच जाती है। रज़ाकार्स और पावरफुल बनते हैं। कासिम रिजवी एक काफ़ी रेडिकलाइज्ड आइडियोलॉजी का था, ये काफ़ी कट्टर था। कासिम रिजवी डेमोक्रेसी में नहीं मानता था और ये भी चाहता था कि हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट इस्लामिक कंट्री बने। हैदराबाद के निज़ाम का भी रज़ाकार्स को फुल बैकिंग था। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद ही हैदराबाद खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित करना चाहता था, पर नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये मंजूर नहीं था। सरदार पटेल ने तो ये भी कहा कि आज़ाद हैदराबाद पेट में कैंसर की तरह है, क्योंकि हैदराबाद का जो लोकेशन था वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच था। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बिल्कुल सेंटर में हैदराबाद। पर रज़ाकार्स के विरोध के कारण निज़ाम ने इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया। 1948 में जब भारत अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मना रहा था तो रज़ाकार्स ने हैदराबाद में दंगे फसाद करना स्टार्ट कर दिया। हिंदुओं को मारा जाने लगा, हिंदुओं के घर जलाए गए। हैदराबाद के आउटर में एक गांव हुआ करता था, भैरनपल्ली गांव। रज़ाकार्स ने वैसे तो भैरनपल्ली गांव पे 4 बार अटैक किया था, पर 4 में से 3 बार रज़ाकार्स असफल हुए। भैरनपल्ली गांव के लोगों ने देसी हथियार जैसे पत्थर, हथौड़े और फरसे से रज़ाकार्स को 3 बार असफल किया और रज़ाकार्स को 3 बार पीछे कर दिया। पर चौथी बार रज़ाकार्स ने जब अटैक किया, इस बार रज़ाकार्स की जो संख्या थी वो काफ़ी बड़ी थी और रज़ाकार्स के बंदूक के सामने आखिर भैरनपल्ली गांव वाले देसी हथियारों से कितने ही देर टिक पाते हैं। रज़ाकार्स ने भैरनपल्ली गांव पे अटैक किया। हिंदुओं को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई, हिंदुओं के घर जलाए गए, हिंदू औरतों के कपड़े फाड़ दिए गए, उन्हें बिना कपड़ों के परेड कराया गया, उनके साथ रेप किया गया। कई सारी औरतों ने तो कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी। और ये सब तब तक चलता रहा जब तक भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च कर हैदराबाद को निज़ामशाही से लिबरेट न करा दिया।
रजाकार सिर्फ और सिर्फ निर्दोष और निहत्थे लोगों पर ही अटैक कर सकते थे। उनकी भारतीय सेना से लड़ने की कोई औकात नहीं थी। सिर्फ 5 दिन के अंदर 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद की मिलिट्री ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। MIM को लगभग 10 साल तक बैन कर दिया गया। MIM लीडर कासिम रिजवी को भी अरेस्ट कर लिया गया और रजाकार्स को भी डिसबैन कर दिया गया। कुछ सालों बाद कासिम रिजवी को रिहा कर दिया गया इस शर्त पर कि वो 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान भाग जाएगा, और उसे पाकिस्तान भगा दिया गया। 1948 की इस घटना में लगभग 40,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गंवाने के बावजूद हमारे देश में कई सारे लोगों को इस घटना के बारे में पता तक नहीं है। इस घटना को समय के साथ दफन करने की कोशिश करी गई, इस घटना को दबा दिया गया, और कई सारे लोग और हमारे देश के कई सारे लोगों को नहीं पता है कि ऑपरेशन पोलो के तहत भारत देश के लिए कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। कई सारे लोग इस देश के लिए मर मिटे। इतिहास में बीती हुई घटनाओं से ही तो हमें सीख मिलती है, और हमें इतिहास में बीती हुई घटनाओं के बारे में जानना चाहिए, हिस्ट्री को जानना चाहिए। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप रजाकार्स की हिस्ट्री के बारे में ज़रूर पढ़ें। और अभी एक मूवी आई है रजाकार्स, मैं उस मूवी को प्रमोट करने तो नहीं आया हूं, पर मैं आपसे ये ज़रूर अपील करूंगा कि आप एक बार उस मूवी को ज़रूर देखें। आपको उस मूवी से भी पता चलेगा कि उस टाइम हैदराबाद में क्या क्या हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी हैदराबाद की हिस्ट्री के बारे में पता चल सके। और हमारे चैनल को ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद।